हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबीएम इंस्टीट्यूट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैलकुलेशंस विद परसेंटेज। इससे पहले की वीडियो में हमने परसेंटेज के बेसिक्स को क्लियर किया था। अब यहाँ पर उन परसेंटेजेस को हम अप्लाई करेंगे कुछ कैलकुलेशंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 250। तो 20% ऑफ 250 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो परसेंट का साइन है इसको हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और जहाँ पर भी ऑफ होता है इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 20/100 इंटू 250। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया और इसका सेकंड ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है 2 इंटू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शनल फॉर्म में 4 होल 1/2% ऑफ 2000। तो इस 4 होल 1/2 को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 1 9 9/2% ऑफ ₹2000। 9/2%, यहाँ पर भी हम परसेंट का साइन जब रिमूव करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2, इसी के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन होगा और इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके जो 2 ज़ीरो हैं इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास है 9 और 10। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90। ये रुपीज़ का केस है, इसलिए यहाँ पर इसका यूनिट भी हमें लिखना है, रुपीज़ का सिंबल बनाएंगे, यानी ₹90 इज़ द आंसर। थर्ड वन इज़ 6.5% ऑफ 5 मीटर। अब यहाँ पर देखना है कि यूनिट लिखा हुआ 5 मीटर। 5 मीटर एक छोटी क्वांटिटी है जिसका हम 6.5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी डेसिमल में। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में ईज़ के लिए करेंगे ये कि 5 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6.5% ऑफ 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक बेसिक फार्मूला है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का। तो इस तरह से 5 मीटर में हो गए 500 सेंटीमीटर। तो 6.5% ऑफ 500 सेंटीमीटर। 6.5% का साइन रिमूव होगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। 6.5/100 इंटू 500। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 को 5 से तो आंसर आ जाएगा 32.5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। और नेक्स्ट है, व्हाट परसेंट इज़ 450 मार्क्स आउट ऑफ 600। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको किसी टेस्ट या एग्ज़ाम्स में कुछ मार्क्स मिलते हैं और वो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल हमने उसी से लिया है, 450 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो इसको परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी है। 450 यानी कि यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स 600, और इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाते हैं और ये आ गया 450 अपॉन 6। 450 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75, और यही परसेंटेज में आंसर है 75%। यहाँ पर देखिए 28 पैसे ऑफ ₹5.60। अब यहाँ पर रुपीज़ है वो भी पॉइंट में है और 28 पैसे। यहाँ पर हमें देखना होगा कि दोनों क्वांटिटीज़ हमारी जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए, दोनों का यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो 28 पैसे ऑफ ₹5.60, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसे को रुपीज़ में। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 560 पैसे। इस तरह से हमने इसका यूनिट रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही होगी, 28/560 इंटू 100। ये ज़ीरो से कैंसिल हो गया और 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। तो हमारे न्यूमरेटर पे है 10 और डिनोमिनेटर पे है 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10,
तो इसकी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट आ रहा है 5%। इस तरह से हम कभी भी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2.5% ऑफ अ नंबर इज़ 15, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर को x मान लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। 2.5% ऑफ x इज़ 15, ये हमें लिखना होगा क्योंकि हमने नंबर को x माना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2.5% ऑफ x इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, यानी 2.5%, 2.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 15। ये डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में एक ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हो गया 25 अपॉन 1000 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 15। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और एक ये ज़ीरो, तो ये हो गया 25 1 ज़ा 25 और नीचे आ गया 40। तो यहाँ पर हमारा x अपॉन 40 इज़ इक्वल टू 15। x इज़ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 40 जो है वो डिवाइड में है, तो इधर अगर आएगा तो ये कन्वर्ट होकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 15 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 600। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 20% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर 20% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं तो फिर बॉयज़ कितने परसेंट हैं। परसेंटेज में हमेशा टोटल होता है 100, तो अगर 20% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज़ यहाँ पर 80 होगा 100 से 20 माइनस करने पर। तो यहीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो नोट करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं, गर्ल्स परसेंटेज 20 है, इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैसे निकलेगा, 100 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 80%, यानी 80% बॉयज़ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़। इसका मतलब क्या है कि हम 20% ऑफ 45 निकाल लेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 80% ऑफ 45। कैलकुलेट करेंगे इसको, 80 अपॉन 100 इंटू 45। देखिए ये ज़ीरो से कैंसिल हो गया, और 2 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। मल्टीप्लाई में है 4 इंटू 9 यानी कि 36। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 36 आ गया। 36 बॉयज़ हैं इस क्लास में। नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 14% बिकम्स 855, फाइंड द नंबर। किसी नंबर को अगर 14% इंक्रीज़ कर दिया जाए यानी बढ़ा दिया जाए तो वो 855 हो जाता है। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस नंबर को x मान लेंगे। लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x को यानी उस नंबर को अगर हम 14% इंक्रीज़ कर दें तो x प्लस 14% ऑफ x इज़ इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 855। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, x प्लस 14 अपॉन 100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 855। इसको हम x अपॉन 1 मान लेंगे। डिनोमिनेटर में हम 1 कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और ये हो गया 14x अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 855। अब ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं। किसी भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इक्वल डिनोमिनेटर चाहिए। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 100, तो इसे हमें इक्वल करने के लिए इस 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये इक्वल हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में भी हमें सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 100x और इधर है 14x, तो 100x प्लस 14x अपॉन 100 इज इक्वल टू 855। 114 ऐड कर लेंगे, 114 आ जाएगा, 114x अपॉन 100 इज इक्वल टू 855 अपॉन 1 हम यहाँ पर कर लेंगे और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 114x इज इक्वल टू 100 इंटू 855। x इज इक्वल टू 100 को 855 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 855 है ये और 2 ज़ीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 85,500 और अपॉन में है 114। इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। सो 85,500 को 114 से डिवाइड करने पर आएगा 750। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% of a population of a town are men and 39% are women. If the number of children is 12,600, find the number of men. तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है उसका 40% वहाँ पर मेन है और उसका 39% वीमेन है और बची जो परसेंटेज है वो चिल्ड्रेन है। तो किसी भी जगह पर जो आबादी होती है, पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर ये 3 तरह के लोग होते हैं, मेन होंगे, वीमेन होंगे, बच्चे होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिया है 12,600, फाइंड द नंबर ऑफ़ मेन। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इस टाउन में परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितना है। 40% वहाँ पर मेन है, 39% वीमेन है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो अभी हमने बताया था कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, तो 100 से हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके माइनस कर देंगे, यानी 40% जो कि मेन है और 39% ये जो वीमेन है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 100 माइनस 40 और 39 को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 79 और ये आता है हमारा 21%, यानी कि इस टाउन में 21% चिल्ड्रन है। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 12,600 दिया है, तो हमें ये निकाल लेना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिसका 21% 12,600 होता है। तो टोटल पॉपुलेशन अब हम यहाँ पर x मान लेंगे। लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी x। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? 21% ऑफ x इज इक्वल टू 12,600। हम इसको कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 21 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 12,600। अब ये वैल्यू जब इधर ट्रांसफ़र होगी तो 12,600 और इधर है 21 अपॉन 100, तो इधर आकर के आ जाएगा 100 अपॉन 21। ट्वेंटी वन से हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 21 1 ज़ा 21 और 21 6 ज़ा 126 और ये 2 ज़ीरो हैं, ये इसी में आ जाएंगे। अब x की वैल्यू कितनी निकली? 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बहुत इजी है। 6 1 ज़ा 6 और 2 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो ये, यहाँ पर हम लगा देंगे। तो कितना आया? यानी 60,000 उस टाउन की पॉपुलेशन थी जहाँ पर 40% मेन, 39% वीमेन और रेस्ट यानी 21% चिल्ड्रन है, जिनका नंबर 12,600 है। बट अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ़ मेन। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेन निकालना है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जब हमें टोटल पॉपुलेशन पता है तो उसका हमें 40% कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मेन पता करने के लिए। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ मेन कैलकुलेट कर लेंगे। 40% ऑफ 60,000, तो 40 अपॉन 100 इंटू 60,000
दोनों ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 ज़ा 24 और ये यहाँ पर 1 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो ये, यानी कि 3 ज़ीरो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मैन इस टाउन में है 24,000, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अलॉय कंटेन्स 23% कॉपर, 37% जिंक एंड रेस्ट इज निकल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ निकल इन 12 kg ऑफ अलॉय। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अलॉय कहते किसे हैं। अलॉय एक्चुअली कई तरह के मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो ऐसे ही ये एक अलॉय है जो कि कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बना है, जिसमें 23% कॉपर है, 37% निकल है और बाकी परसेंटेज 37% जिंक है और बाकी परसेंटेज निकल की है। तो इसमें हमें फाइंड द क्वांटिटी ऑफ निकल, निकल की इसमें क्वांटिटी क्या है 12 kg अलॉय में। तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, 2 बार डिस्कशन इसका हो चुका है कि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ निकल कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ निकल इज़ इक्वल टू 100 से इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम माइनस कर देंगे। 23 और 37 इनको ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60। तो इसका मतलब क्या है कि 40% इस अलॉय में निकल मिक्स है। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ निकल, यानी कितने किलोग्राम या कितने ग्राम इसमें निकल है। तो ये पता करने के लिए हम 40% ऑफ 12 kg निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ निकल इज इक्वल टू 40% ऑफ 12 kg। अब कैलकुलेट करना है 40/100 इंटू 12। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया 12 2 ज़ा 24/5। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं 24 को, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर 4 बचा, डेसिमल लगा लेंगे, 0 आ गया, 5 8 ज़ा 40, यानी कि 4.8 kg इस अलॉय में निकल है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, 12% ऑफ अ मनी इज़ 63, व्हाट इज़ 40% ऑफ द मनी। किसी मनी का, किसी अमाउंट का, पैसे का 12% 63 होता है, तो फिर उसका 40% कितना होगा। तो यहाँ पर हमें टोटल मनी मानना पड़ेगा कि वो x है। लेट द टोटल मनी बी x। तो 12% ऑफ x इज़ इक्वल टू 63। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12/100 इंटू x इज़ इक्वल टू 63। x/100 इज़ इक्वल टू 63 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12x इज़ इक्वल टू 63 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6300। x इज़ इक्वल टू 6300 डिवाइडेड बाई 12। इसकी हम एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यू यहाँ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें फ़ाइनल आंसर देना है क्या, 40% ऑफ मनी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में 6300/12 आ गया, ये हमारा टोटल मनी है। इसका हमें 40% निकालना है। तो अब हमें इसका 40% कैलकुलेट कर लेना है। नाउ 40% ऑफ 6300 इंटू 12 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40/100 इंटू 6300/12। ये देखिए, ये दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए। इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 10 ज़ा 40। इधर लिख लेते हैं फेयरली, 10 इंटू 63/3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3,
21 इंटू 10 यानी कि 210। तो 40% उस अमाउंट का है ₹210। 12% ऑफ मनी 63 था और उसका 40% होगा ₹210।